तो सर हम लोग जो दुनिया में रहते हैं वो मतलब क्या 3D वर्ल्ड है, लेकिन मतलब क्या सर आपका अभी हम लोग का बात चल रहा है किसके बारे में, 2D वर्ल्ड के बारे में। क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टली मतलब हम लोग सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, हाइट के बारे में, डेप्थ के बारे में बात मतलब क्या अगर सर आपका नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो लेंथ को मतलब क्या अगर सर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाई एक्सिस मतलब क्या सर आपका वर्टिकल लाइन है जो मतलब क्या सर आपका ब्रेथ को मतलब क्या अगर सर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये पॉइंट का लोकेशन क्या है, तो आप अगर इस पॉइंट का लोकेशन बस ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली बता दे तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और सिर्फ वर्टिकली बताएंगे तो भी मतलब क्या सर आपका नहीं चलेगा। बट आपको वो पॉइंट का लोकेशन क्या बताने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि हाउ फार इज़ इट फ्रॉम द ओरिजिन हॉरिजॉन्टली, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानना पड़ेगा कि हाउ फार इज इट फ्रॉम द ओरिजिन वर्टिकली। ये दोनों बात अगर जानेंगे तो ही आपका काम मतलब क्या चल पाएगा। अगर ये दोनों बात नहीं जानेंगे तो काम मतलब क्या सर आपका नहीं चल पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है सर आपका ज्योग्राफी में सिर्फ लैटिट्यूड बताएंगे, लैटिट्यूड में बहुत सारा प्लेस है। सिर्फ लॉन्गिट्यूड बताएंगे तो लॉन्गिट्यूड में बहुत सारा प्लेस है। तो किसी प्लेस का अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों बताएंगे तब जाके आप उस प्लेस को मतलब क्या आपको लोकेट कर पाएंगे। जीपीएस मतलब क्या होता है इसी तरह वर्क करता है। ये सिंपल सा बात है समझ में ना। अच्छा, हम नाम नहीं लिखे हैं। ये एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड में हम लोग एक्स प्लेस करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हैं हम लोग मतलब क्या सर आपका एक्स डैश। अब हम लोग प्लेस करते हैं मतलब क्या सर आपका वाई, और बिलो हम लोग प्लेस करते हैं मतलब क्या सर आपका वाई डैश। तो अगर हमको जानना है कि हाउ फार इज़ दिस पॉइंट, मतलब व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, तो हमको जानना पड़ेगा कि मतलब हाउ फार इज़ इट हॉरिजॉन्टली। तो देखते हैं क्या है, 1 2 3 4। तो हॉरिजॉन्टली ये क्या है सर आपका 4 पे खड़ा है। और हमको जानना है हाउ फार इज इट फ्रॉम द ओरिजिन। बार बार फ्रॉम द ओरिजिन नहीं बोलेंगे, अंडरस्टूड है कि फ्रॉम द ओरिजिन ही बात मतलब क्या चल रहा है। तो 1 2 3 आया बात समझ में ना। तो हम तो इस पॉइंट का नाम क्या बोलेंगे हम लोग, ये पॉइंट है 4 कॉमा मतलब क्या है सर आपका 3। ये पॉइंट का नाम 4 कॉमा 3 क्यों है, और इसको आसानी से इसी तरह मतलब क्या प्लॉट कर देंगे। ये पॉइंट का नाम 4 कॉमा 3 क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस इसका फ्रॉम द ओरिजिन मतलब क्या सर आपका 4 है, और वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब क्या सर आपका 3 है। इसलिए पॉइंट का नाम मतलब क्या सर आपका 4 कॉमा 3 है। लेकिन बात यह है ना सर कि हर केस में हम लोग को इसका एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं होगा। तो जनरल केस जब रखना है तो हमको बोलना पड़ेगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स जो है वो मतलब क्या सर आपका एक्स कॉमा वाई है। और एक्स क्या दिखा रहा है सर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और वाई क्या दिखा रहा है सर आपका वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द मतलब क्या सर आपका ओरिजिन। तो एक्स का भी एक नाम है और वाई का भी मतलब क्या सर आपका एक नाम है। एक्स का नाम मतलब क्या है सर आपका, वेरी नाइस, एब्सीसा। और वाई का नाम मतलब क्या है सर आपका ऑर्डिनेट। एक्स का नाम मतलब क्या है सर आपका एब्सीसा, वाई का नाम मतलब क्या है सर आपका ऑर्डिनेट। और एक्स सिंपली क्या है सर आपका, एक्स इज़ नथिंग बट एक्स इज सिंपली मतलब क्या है सर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। एंड वाई इज़ नथिंग बट सिंपली मतलब क्या सर आपका वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द मतलब क्या सर आपका ओरिजिन। ये सिंपल सा बात आया समझे। बात में कोई डिफिकल्टी मतलब है क्या, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो आप जानते हैं वट इज़ एब्सिस, आप जानते हैं वट इज़ मतलब क्या सर आपका ऑर्डिनेट। अब एक सिंपल सा बात और समझ लेते हैं। हम लोग नंबर लाइन तो पढ़े हैं, तो हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ज़ीरो है, तो ज़ीरो के राइट में क्या होता है सर आपका पॉजिटिव नंबर होता है, और ज़ीरो के लेफ्ट में क्या होता है सर आपका नेगेटिव नंबर होता है। और हम लोग हाइट का जब बात करते थे मतलब अबव क्या होता है सर आपका पॉजिटिव नंबर होता है, बिलो मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव नंबर क्या होता है सर आपका होता है। तो ये बात हम लोग जानते हैं। देखो, राइट अगर होगा तो क्या होगा सर आपका पॉजिटिव, लेफ्ट अगर हो तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, अबव अगर हो तो मतलब क्या पॉजिटिव, बिलो अगर हो तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। तो जो भी चीज़ देखो, ये पूरा सर्कल को 4 हिस्से में अगर बांटेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये मतलब क्या आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ मतलब क्या आपका आया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है ना, जो भी पॉइंट है वो राइट में भी है और क्या सर आपका अबव भी है, इसलिए क्या होता है सर आपका पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है वो मतलब क्या सर आपका लेफ्ट है, लेफ्ट होने की वजह से मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, लेकिन अबव होने की वजह से मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है वो मतलब क्या सर आपका लेफ्ट है, लेफ्ट होने के लिए मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, और बिलो है, बिलो होने के लिए भी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है वो मतलब क्या सर आपका राइट होने के लिए मतलब क्या है पॉजिटिव, और बिलो होने के लिए मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। तो पहला वाला साइन किसके लिए सर आपका एब्सिसा के लिए यानी कि एक्स के लिए, और दूसरा वाला साइन किसके लिए सर आपका ऑर्डिनेट के लिए। तो ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब क्या होता है सर आपका एब्सिसा नेगेटिव होता है, और ऑर्डिनेट क्या
आपका होता है पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों मतलब क्या होता है नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है सर आपका एब्सिसा पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है। इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, तो सिंपली क्या याद रखना है, राइट इज़ पॉजिटिव, लेफ्ट इज़ नेगेटिव, अबव इज़ पॉजिटिव, बिलो इज़ मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव। ये सारा बात समझ में आया ना। अब आपको कोई पॉइंट अगर प्लॉट करने दे कि आप पॉइंट क्यू को प्लॉट करो, पॉइंट क्यू जो है वो मतलब क्या है सर आपका 2,3 है, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, पहला जो पहला जो मतलब क्या होता है सर आपका होता है एक्स के लिए होता है, दूसरा क्या होता है सर आपका वाई के लिए होता है। और अगर 2,3 है तो हम क्या करेंगे सर आपको हॉरिजॉन्टली 2 मूव करेंगे, वर्टिकली मतलब क्या सर आपका 3 मूव करेंगे, तो यहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पॉइंट का नाम क्या था, क्यू था ना, तो क्यू इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2,3। प्लॉट करना इतना सिंपल है। और अगर पूछा कि कौन सा कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, प्लॉट तो कर ही लिया है, लेकिन ये लाई कर रहा है मतलब क्या सर आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और अगर मान लो नहीं भी अगर बनाते तो हम सोचते अच्छा 2 पॉजिटिव है यानी कि मतलब क्या सर आपका राइट में है, 3 पॉजिटिव है यानी कि अबव है, तो राइट में भी है अबव भी है, तो मतलब क्या सर आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, वो आप पता लगा सकते हैं आराम से, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। फिर भी कन्फ्यूजन अगर हो तो रफ वक्त में हल्का सा ये बना के रफली प्लॉट करके आप पता कर सकते हैं कौन सा पॉइंट कौन सा कोऑर्डिनेट में मतलब क्या सर आपका लाई कर रहा है। तो ये जो मतलब क्या था बेसिक था, वो बेसिक मतलब क्या सर आपको समझ चुके, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। तो अब जो मतलब क्या है सर आपका पूछ रहा है वो हम बताते हैं। राइट आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। एक बात हम बताना भूल गए थे, ये जो प्लेन है जिसमें हम लोग एक्स एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस बनाते हैं, जो 2D प्लेन को मतलब क्या कहता है सर आपका रिप्रेजेंट करता है, उसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। क्योंकि ये सिस्टम निकाला था मतलब क्या सर आप रेने डेकार्ट। हम लोग लेजीनेस को क्या समझते हैं, ख़राब समझते हैं, और लेजीनेस मतलब क्या ख़राब है भी, लेकिन कभी कभी लेजीनेस क्या कहता है ना सर आपका फ़ायदा देता है। लेकिन जो माइंड से भी लेजी होगा उसको लेजीनेस फ़ायदा मतलब क्या देगा सर आपका नहीं देगा। आप बोलेंगे हम सर ये बात क्यों बोल रहे हैं, रेने डेकार्ट जो है ना वो फिलोसोफर भी था और वो मतलब क्या था सर आपका मैथमेटिशियन भी था। तो रेने डेकार्ट एक लाइन के लिए फेमस है, वो लाइन का हम एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देंगे, लेकिन मतलब क्या वो लाइन ये था ना कि फ़िलोसोफर लोग इतना ज़्यादा डाउट करता है ना कि वो लोग को अपने ऊपर डाउट हो जाता है। तो रेने डेकार्ट अपने ऊपर डाउट करके मतलब अपने आप से सोच रहा था कि वाकई में हम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वाकई में मेरा वजूद है या नहीं है। तो सोचते गया, सोचता गया, सोचता गया, सोचता गया, सोचता गया, तो सोचने के बाद लास्ट में यहाँ तक पहुँचा कि अगर हम होता ही नहीं तो सोचता कौन। तो इसलिए बोला आई थिंक देयर फॉर आई एम। और ये मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कोट है कि आई थिंक, सोचते सोचते मतलब परेशान हो गया, फिर क्या बोला कि हम हैं तभी तो हम सोच रहे हैं, अगर हम नहीं होते तो सोचता कौन, तो हम सोच रहे हैं इसका मतलब हम हैं। तो बोला था आई थिंक देयर फॉर आई एम। तो वही रेने डेकार्ट जो है मतलब क्या है ना, पहले जियोमेट्री क्या था अलग चीज़ था, और अलजेब्रा मतलब क्या था अलग चीज़ था। तो ज्योमेट्री और अलजेब्रा को मिला दिया वो और बनाया मतलब क्या तरफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये काम वो कैसा किया था, उसके बाद फालतू को सोचने का बहुत टाइम था, तभी तो ये बैठ के ये सोच रहा था कि हम मतलब जो है एग्जिस्ट करते भी हैं क्या, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो वो बेड में सोया हुआ था, और जब बेड में सोया हुआ था तो मतलब क्या है ना सर आपका छत जो होता है वो 2D प्लेन की तरह है। तो छत 2D प्लेन की तरह है, तो पहले छत में क्या होता था सर आपका बीम लगा होता था। तो बीम को वो इमेजिन किया मतलब क्या है, ये बीम एक्स एक्सिस है और वो बीम जो है मतलब क्या है वाई एक्सिस है। और अगर हमको मतलब क्या है ये फ्लाई जो उड़ रहा है उसका पोजीशन को जानना है, तो हमको जानना पड़ेगा अच्छा ये फ्लाई जो है हॉरिजॉन्टली कितना दूर है ओरिजिन से और वर्टिकली कितना दूर है ओरिजिन से। और ये पागल की तरह सोच सोच के मतलब क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकाला, और ये मजाक नहीं कर रहे। उसका नाम क्या था, रेने डेकार्ट। इसलिए ये प्लेन का नाम मतलब क्या कार्टेशियन प्लेन। वो प्लेन जो है समझो उसका बेड के ऊपर जो छत था वो छत का प्लेन है कार्टेशियन प्लेन, क्योंकि इसी को देख के मतलब क्या सर आपका आइडिया उसको मिला था। अब सोचिए कैसा कैसा साइंटिस्ट था, कोई एप्पल को गिरते हुए देखा तो मतलब क्या सर आपका लॉ ऑफ ग्रेविटी निकाल दिया, कोई मतलब क्या सोया हुआ था सोते सोते मतलब क्या सर आपका मक्खी को भी बनाते हुए देखा तो मतलब क्या किया कार्टेशियन प्लेन को निकाल दिया, कोई मतलब क्या चावल को बोलते हुए मतलब क्या किया देखा तो स्टीम इंजन को निकाल दिया, है ना। पता नहीं कौन कौन क्या क्या किया, लेकिन अच्छा ही बात है। चलो कार्टेशियन प्लेन में काम मतलब देता है। तब आते हैं दोबारा बैक टू द क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो हम लोग जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच
पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाई दिस टू लाइन्स। तो ये दो लाइन जब आपस में एक दूसरे को काटता है तो 4 भाग बनता है। तो हर भाग एक क्वार्टर है, इसलिए मतलब क्या होता है सर, आपको कहा जाता है क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट्स। अब देखो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड, नहीं वो प्लेन का फॉर्म, प्लेन का बात कर रहा है अगर, तो प्लेन अगर फॉर्म है तो उसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। नहीं एक मिनट, क्या पूछा है? अच्छा, ईच पार्ट का नाम क्वाड्रेंट है, पूरा प्लेन का नाम पूछेगा तो पूरा प्लेन का नाम कार्टेशियन प्लेन है। ओरिजिन, द पॉइंट एट विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग इस कॉल्ड मतलब क्या सर आपको ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या है सर आपका, अच्छा ओरिजिन को दिखाना होता है तो हम लोग 0 0 दिखाते हैं, क्योंकि ओरिजिन का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, हॉरिजॉन्टली 0 होगा, और ओरिजिन का डिस्टेंस मतलब क्या है सर आपका, वर्टिकली भी ओरिजिन से कितना होगा सर आपका, 0 ही होगा ना। अब यहाँ पे पता नहीं क्या क्या लिखने बोल रहा है। अच्छा, ये लोग पॉइंट P बनाया था, और पॉइंट B बनाने के बाद जो है पॉइंट B का मतलब क्या है सर आपका, पूछा था कोऑर्डिनेट्स। तो हमको तो पॉइंट B दिख नहीं रहा है, यहाँ पे पॉइंट B बनाया है क्या? हाँ पॉइंट B बनाया है। तो हमको जानना पड़ेगा कि हाउ फार इज़ पॉइंट B फ्रॉम द ओरिजिन वर्टिकली एंड सॉरी पहले हॉरिजॉन्टली फिर वर्टिकली। आपको क्या बोले थे, राइट होता है पॉजिटिव, लेफ्ट होता है मतलब क्या सर आपका नेगेटिव, अबव होता है पॉजिटिव, बिलो होता है मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। तो B तक पहुँचने के लिए हम कहाँ जाना पड़ा है, लेफ्ट में जाना पड़ रहा है। तो -1, -2, -3, -4, -5। तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है सर आपका, -5 है। ओके, लेकिन अब वर्टिकल डिस्टेंस भी जानना पड़ेगा। तो ये अबव जा रहे हैं तो मतलब क्या है सर आपका 1 और 2। तो ये -2 5 कॉमा मतलब क्या हो गया सर आपका 2। अगर पूछता है क्वाड्रेंट कौन सा है तो बोलते हैं क्वाड्रेंट मतलब क्या तरफ सेकंड क्वाड्रेंट है। ये सिंपल बात आया समझ में ना। चलो सब एक बार आंसर निकालेंगे। तो बी पूछा है तो हो सकता है कि डी भी पूछा हो। तो हॉरिजॉन्टली ये 6 पे है तो इसका आप सीधा हो गया मतलब क्या सर आपका 6। वर्टिकली ये मतलब क्या 2 पे है तो मतलब क्या सर आपका ऑर्डिनेट हो गया मतलब क्या सर आपका 2। अब एच तक जाने के लिए हमको तो नीचे उतरना पड़ा पहले, लेकिन हम पहले एक्स का बात करेंगे। लेफ़्ट जाना पड़ा, लेफ़्ट कितने आना पड़ा सर आपका 5, नीचे कितने आना पड़ा सर आपका -3। तो ये हो गया आपका 5, -3। अगर सही से मार्किंग किया हुआ है तो मतलब क्या सर आपका आंसर मेरा राइट है। वो देख लेते हैं हम लोग, बाकी हम नहीं निकाल। अच्छा हाँ सॉरी, क्यों -5 होगा सर? क्योंकि लेफ़्ट में गए, एक्स एक्सिस लेफ़्ट में और राइट में है, और मतलब क्या सर आपका अबव और बिलो मतलब क्या सर आपका वाई एक्सिस है। तो क्योंकि हम लोग लेफ़्ट में गए इसलिए मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव होगा। अगर राइट में जाते तो होता मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया। अब क्या क्या पूछा था देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी दैट इज़ मतलब क्या सर आपका -5 कॉमा मतलब क्या सर आपका 2। इसका आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है? नंबर 1, हाँ -5, 2 है। उसके बाद पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी कहाँ पे है? वेयर इज सी? सी दिख रहा है क्या? हाँ यहाँ पे सी। तो हमको राइट में जब गए तो हमको राइट में 5 मिनट चलना पड़ा। अब बिलो जब गए, बिलो होने की वजह से मतलब क्या सर आपका नेगेटिव हो गया तो हमको जाना पड़ा मतलब क्या सर आपका 5। तो 5 कॉमा मतलब क्या सर आपका -5। तो यहाँ 5 कॉमा -5 मतलब क्या आंसर था। चलिए सबका निकाल लेते हैं। पॉइंट जी के लिए हमको जाना पड़ा 2 स्टेप टूवर्ड द राइट, जिसके लिए यहाँ पे 2 हो चुका। और हमको जाना पड़ा मतलब क्या सर आपका -1, -2, -3, -4 पे जाना पड़ा। तो यहाँ पे -4 मतलब लिख दिए तो मतलब क्या सर आपका 2 कॉमा -4। ये सिंपल बात है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात ही नहीं है। और कुछ है क्या? ये हाँ, तो हमको लेफ़्ट में जाना पड़ा। कितना स्टेप लेना पड़ा सर आपका? 3 स्टेप, है ना। सही से मार्किंग नहीं किया हुआ है तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका -3। और हमको बिलो जाना पड़ा तो जाना पड़ा मतलब क्या सर आपका -5 पे। तो ये सारा प्लॉटिंग मतलब क्या सर आपका हो चुका है। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या है सर आपका 5 कॉमा -5। हाँ सी का कोऑर्डिनेट 5 कॉमा -5 है। फिर पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या सर आपका -3 कॉमा -5। तो यहाँ पे देखते हैं -3 कॉमा -5 पे क्या है। ये -3 कॉमा -5। तो -3 कॉमा -5 पे मतलब क्या सर आपका ई है। यहाँ तक सिंपल है बात, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे देखते हैं द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 कॉमा -4। तो 2 के लिए हमको जाना पड़ा पॉजिटिव, -4 के लिए हमको यहाँ जाना पड़ा तो वो जी है। ये भी ठीक है। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब जो पूछा है वो आंसर देना पड़ेगा। पॉइंट डी कहाँ पे है?
तो पॉइंट डी का एब्सिसा मतलब क्या है 6 है, ऑर्डिनेट क्या है सर आपका 2 है, तो हमको लिखना पड़ेगा कि पॉइंट डी का एब्सिसा मतलब क्या है सर आपका 6 है, लिख के मतलब क्या है आपको छोड़ देना पड़ेगा। ये सिंपल है बात, समझ में यहाँ कोई डिफिकल्टी नहीं है। पॉइंट एच का ऑर्डिनेट पूछा है, पॉइंट एच कहाँ है, तो पॉइंट एच का ऑर्डिनेट जो है वो -3 है, तो यहाँ पे -3 मतलब क्या सर आपका लिख दिया। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अब देखिए ना एब्सिसा बोला ना ऑर्डिनेट बोला, बोला मतलब क्या है कोऑर्डिनेट्स। जब कोऑर्डिनेट्स बोलता है तो क्या दिखाना पड़ेगा सर आपका एब्सिसा भी बताना पड़ेगा, और एब्सिसा के साथ साथ मतलब क्या सर आपका कोऑर्डिनेट भी मतलब क्या बताना पड़ेगा। ये सिंपल सा बताया समझ में। तो नंबर 7 एल 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 कहाँ पे है, अच्छा एल यहाँ पे है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एल हॉरिजॉन्टली, 0। वेरी नाइस, ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिकी तो नहीं था लेकिन हम बताए नहीं थे। ओके, और वर्टिकली कहाँ पे है वो, अबव है 5 यूनिट्स, तो मतलब क्या सर आपका 0,5 हो चुका। तो जो भी पॉइंट मतलब क्या होता है सर आपका वाई एक्सिस में होता है, उसका एब्सिसा मतलब क्या होता है सर आपका 0 होता है, और जो ये पॉइंट मतलब क्या होता है सर आपका एक्स एक्सिस में होता है, उसका मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है 0 होता है ना। सर इसी चल रहा है क्या, चल तो रहा है सर, या तो एसी बंद कर दिया पंखा बंद कर दिया, दोनों में से एक काम कर दीजिए। अब लास्ट पॉइंट मतलब क्या है सर आपका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम कहाँ पे है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम है कहाँ पे ये बताइए। अच्छा वो है नहीं ना, तो यहाँ एम लिखा, तो बताइए कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इसका, -3 के साथ साथ 0 भी लिखना पड़ेगा, तो -3,0 बोलना पड़ेगा। y का वैल्यू 0 हो या कुछ भी हो, लेकिन बोलना मतलब क्या आपका ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है, ये समझ में आया बात ना। तो अगर सिर्फ आपसे से पूछता तो आप -3 बोल के छोड़ सकते थे, अगर आपसे सिर्फ पूछता मतलब क्या सर आप कोऑर्डिनेट, तो आप 0 बोल के मतलब क्या छोड़ सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा है मतलब क्या कोऑर्डिनेट, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो चलो इसको हम लोग छिपा के अब काम करेंगे, तो बात समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। अरे ये कहाँ चला गया, चैप्टर ख़त्म हो गया, ये बस इतना ही है, क्या बात कर रहे हैं सर। नहीं नहीं वो तो ठीक है, ये 3.1 हम लोग कब किए, 1 नहीं किया ना सर, गलती से हम लोग 3.2 पहले कर लिए ना। अच्छा इसमें 3.3, लेकिन आप लोग में 3.3 नहीं है। अच्छा अच्छा ये नया बुक है ना, लेकिन एक्सरसाइज सेम था या एटलीस्ट सिमिलर था, सेम था, 3.2 वाला सेम था है ना। तो आप यहाँ पे 3.1 पढ़ ही लेते हैं फिर जल्दी से। तो हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन अ स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ये टेबल लैम्प अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो हमको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप जैसे मान लो यहाँ पे स्ट्रिक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे एक अंदाज़ा बताना पड़ेगा नहीं कहाँ पे रखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक ग्लास के बारे में पूछा जाए कि टेबल में एक ग्लास कहाँ रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे यहाँ से नापें तो ये 1 फुट है, और यहाँ से नापे तो मतलब क्या सर आपका 1/2 फुट है। तो हम क्या बोले हॉरिजॉन्टली वो मतलब क्या सर आपका 1/2 फुट पे है, और वर्टिकली वो मतलब क्या सर आपका 1 फुट पे है। तो हम जो नापे उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हमको लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 1/2, 1। और ये लोग जो हिसाब से नापा उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 2,1। कुछ भी लिखा है वो बात आप समझ लो, वो समझाने का मतलब क्या सर आपका एक तरीका, और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ ये सब भी है एक्सरसाइज सेम आपका है, ये सब सेम है, ओके गुड। अब यहाँ पे लिखा है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब बात वही है ना कि मतलब समझो ईस्ट आपका हो जाएगा क्या, एक्स एक्सिस का राइट हैंड साइड, वेस्ट आपका क्या हो जाएगा सर आपका एक्स एक्सिस का लेफ्ट हैंड साइड, नॉर्थ आपका मतलब क्या हो जाएगा सर आपका वाई एक्सिस का मतलब क्या है सर आपका अबव, और साउथ क्या हो जाएगा सर आपका वाई एक्सिस का मतलब क्या है सर आपका बिलो। तो कार्टेशियन ज्योमेट्री के हिसाब से आप इसको भी डिफाइन मतलब कर सकते हैं ना, कि मतलब क्या है सर आपका 4 यूनिट टू ईस्ट एंड मतलब क्या है सर आपका 3 यूनिट नॉर्थ, तो वो 4,3 हो गया। और आप क्या बोल सकते हैं इसको सर आपका कि 3 यूनिट टू द वेस्ट एंड मतलब क्या सर आपका 4 यूनिट टू द नॉर्थ, तो वो क्या हो गया सर आपका 3,4 हो गया। इस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हो, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, इतना ही था बस। क्या बात है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म।
ये क्या था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3.1 एंड 3 पॉइंट मतलब क्या था आपका 2 ना।